हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंगल एनोटेशन आंसर या फिर वन आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस फॉर द लेसन गिल्टी वन एक्ट प्ले। ये इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इंग्लिश का प्रोज लेसन है। इंट्रोडक्शन। दिस सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम द वन एक्ट प्ले गिल्टी, यानी कि ये जो लाइन्स हैं ये गिल्टी वन एक्ट प्ले से लिए गए हैं। इट वॉज रिटन बाय हॉरेस जे गार्डनर एंड बोनेवेयर आर्नोल्ड, यानी कि हॉरेस जे गार्डनर और बोनेवेयर आर्नोल्ड ने इस लेसन को लिखा है। एंड दे आर नोन एज सिंगल ऑथर बिकॉज दे हैव नॉट रिटन एनी लिटरेरी वर्क इंडिविजुअली। इन दोनों भी राइटर्स को सिंगल ऑथर कहा गया है क्योंकि इन दोनों ने कभी भी इंडिविजुअली यानी कि अकेले कभी भी कोई भी काम नहीं लिखा है। दैट्स द रीज़न वाई दे आर कॉल्ड सिंगल ऑथर। दे हैव रिटन एवरीथिंग टुगेदर। सो ये है हमारा इंट्रोडक्शन। देन वी हैव कॉन्टेक्स्ट। गिल्टी इज़ अ शॉर्ट प्ले विद अ क्लियर सोशल मैसेज, यानी कि गिल्टी एक छोटा सा प्ले है जिसमें एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज है। द कॉमेडी प्ले हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ वन एक्ट प्ले, यानी कि ये एक कॉमेडी प्ले है जिसके अंदर सारे क्वालिटीज़ हैं एक वन एक्ट प्ले होने के। देयर आर फ्यू कैरेक्टर्स बट वी कैन फाइंड 3 यूनिटीज़ ऑफ टाइम, प्लेस एंड थीम। बहुत कम कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में, लेकिन हमें साफ साफ नज़र आता है 3 यूनिटीज़, यानी कि ये प्ले एक ही टाइम पर हुआ है, एक ही जगह पर, और इसकी थीम भी एक ही है। The play is so sweet that viewers felt it is too short and they comfort themselves by saying small is beautiful, यानी कि ऑडियंस को ये प्ले इतना ज़्यादा पसंद आया है, उन्हें ये प्ले इतना ज़्यादा स्वीट लगा है, वो कहते हैं कि ये प्ले बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन वो खुद को कंफर्ट दे देते हैं ये कहकर कि स्मॉल इज़ ब्यूटिफुल। सो दिस इज़ आवर कॉन्टेक्स्ट। Explanation. Jim Ryan is a young engineering graduate who works at the Vanking warehouse. यानी कि जिम रयान एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और वो काम करता है वैनकिंग वेयरहाउस में। His mother values dignity of labor, यानी कि जिम रयान की माँ जो कि है माँ रयान, वो अहमियत देती है, वैल्यू करती है डिग्निटी ऑफ लेबर को। अब डिग्निटी ऑफ लेबर क्या है? यानी कि आप कोई भी काम करो, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, आप बस अपने एम्प्लॉयर से लॉयल रहो, ईमानदार रहो। सो दैट इज़ डिग्निटी ऑफ लेबर। मिसेस मोर इन्फॉर्म्स मा रयान अबाउट अ रॉबरी दैट हैपन इन द वैनकिंग वेयरहाउस थ्रू द न्यूज़पेपर, यानी कि मिसेस मोर जो कि नेबर हैं वो इन्फॉर्म करती है मा रयान को न्यूज़पेपर में से पढ़कर कि वैनकिंग वेयरहाउस में चोरी हुई है। मा रयान नोज दैट हिज सन इज़ एन ऑनेस्ट मैन। मा रयान तो जानती है कि उसका बेटा जो जिम रयान है वो एक ईमानदार इंसान है। शी कॉल्स अप द वैनकिंग वेयरहाउस एंड कम्स टू नो दैट नो वन नेम्ड जिम रयान वर्क्स देयर, यानी कि मा रयान जब कॉल करती है वैनकिंग वेयरहाउस में तब उसे पता चलता है कि जिम रयान तो वैनकिंग वेयरहाउस में काम ही नहीं करता। सो शी गोज़ टू जिम्स रूम एंड फाइंड्स अ डायमंड पेंडेंट इन द पॉकेट ऑफ जिम्स स्वेटर एंड सस्पेक्ट्स हिम। सो यहाँ पर माँ जो हैं वो जाती हैं जिम के कमरे में और वो देखती हैं कि जिम के स्वेटर की पॉकेट के अंदर एक डायमंड का पेंडेंट है, और फिर उसे शक होता है कि ये मेरे बेटे जिम की पॉकेट में आया कैसे। इन रियलिटी जिम वॉज नॉट द थीफ, ही फाउंड द ज्वेल ऑन द रोड एंड प्लान्स टू गिव इट बैक टू इट्स राइटफुल ओनर दैट इज़ वैनकिंग, यानी कि हकीकत में तो जिम चोर ही नहीं है, बिकॉज उसे वो डायमंड पेंडेंट किसी की पॉकेट से गिरता हुआ दिखा था, and now he plans to give it to the rightful owner जो कि है मिस्टर वैनकिंग, and in excitement forgot to inform his mother, and Ma Rayan puts two situations together and comes up with a false assumption, यानी कि एक्साइटमेंट में जिम अपनी माँ को ही इस बात के बारे में बताना भूल गया कि उसे ये डायमंड कहीं और से मिला है, उसने चोरी नहीं की है। और माँ जो है वो गलती से 2 अलग सिचुएशंस को एक साथ ला लेती हैं एंड शी कम्स अप विद अ फॉल्स अजम्पशन, यानी कि एक गलत सोच के साथ वो आ जाती हैं टू अ रॉन्ग कंक्लूजन। ओके, शी लेटर ऑन रियलाइजेस हर मिस्टेक एंड ऑल्सो प्रोमिसेस दैट शी विल नेवर पुट 2 and 2 टुगेदर एंड मेक इट 4, यानी कि बाद में जिम रयान की माँ रयान को रियलाइजेशन होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, और वो वादा करती हैं कि वो नेक्स्ट टाइम 2 अलग अलग बातों को एक जगह जोड़ेंगी नहीं और उसे 4 नहीं बनाएंगी। जिम गेट्स रिवॉर्डेड फॉर हिज गुड डीड बाय मिस्टर वैनकिंग, यानी कि जिम को रिवॉर्ड मिलता है मिस्टर वैनकिंग से उसके अच्छे काम के लिए, फॉर हिज गुड डीड। सो दिस इज़ योर एक्सप्लेनेशन।
Critical comment. The message of the lesson is that the most overwhelming key to a child's success is the positive involvement of their parents. यानी कि इस लेसन का मैसेज है कि अगर कोई बच्चा अच्छाई में या फिर कोई भी अच्छा काम करता है या फिर उसकी सक्सेस होती है, तो उसमें उसके पेरेंट का बहुत ही बड़ा रोल होता है, पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट होता है. सो दिस इज़ योर क्रिटिकल कमेंट.